बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द सब्सक्रिप्शन दैट यू आर मेकिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से ऐड होते चले जा रहे हैं। और इवन दो एज आई ऑलरेडी हैव सेड इन माय वेरियस वीडियोज़ दैट आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, उसके बावजूद जिस तरीके से आपका माशाल्लाह से रिस्पॉन्स है, तो आई डू थैंक यू ऑल। और इसी के साथ साथ जो न्यू सब्सक्राइबर्स या जो नए व्यूवर्स हैं, काइंडली वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इट विल सपोर्ट द चैनल टू ग्रो सून। सो उसके साथ साथ आप जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस में होती है वो अपने दोस्त अहबाब, अपने सर्कल्स में शेयर भी कर सकते हैं। कुछ दो चार कन्फ्यूजन पाए जा रहे थे, मुख्तलिफ मैंने कमेंट्स में देखा। और जो मुख्तलिफ वहाँ जो लोग हैं या जो इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, खुसूसन बहुत से लोग जो मुझे कमेंट के ज़रिए अप्रोच कर रहे हैं और उसमें वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी लेकर बात भी करते हैं। सो उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो मैं देखता हूँ मिडल ईस्ट से है, क्योंकि मिडल ईस्ट या गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उसमें क्या होता है कि वहाँ आप जितने भी साल रह लें वो आपको इस तरह से रिवॉर्ड नहीं करता कि वो सिटीज़नशिप की तरफ आपको लेके जा रहा हो। अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज़, अनलाइक कनाडा या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, इवन दो कि आप इतना ज़्यादा मिडल ईस्ट या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आप ने वहाँ पे रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट किया होता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया होता है, वहाँ के सोशल लाइफ में कंट्रीब्यूट किया होता है, और उसके बावजूद भी वो उस तरह का रिवॉर्ड, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस्म की गुंजाइश नहीं है, तो ज़ाहिर है कोई भी कंट्री होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा होता है। इवन दो हम देखते हैं कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो तक भी सिटीज़नशिप जो है वो ऑफ़र करते हैं, बल्कि रिलेटिवली कंपैरेटिवली आसान उनके कंडीशंस होते हैं, आसान उनके जो है वो जिसे कहते हैं आपके प्री रेक्विजिट्स होते हैं वो आसान होते हैं, कंडीशंस उसकी मीट करना आसान होता है। अगर आप रियली यू आर सीरियस और आप सिस्टम को अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप सीरियस हैं, सो वो इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ उसको सपोर्ट तो करते हैं, बट सिटीज़नशिप की तरफ आप वहाँ नहीं जा पाते, बल्कि आपने हर साल, आप समझ लीजिए कि हर साल 2 साल या जो भी रेजिडेंसी वहाँ का उसके कंडीशंस के मुताबिक आपने उसको रिन्यू करना होता है, उसमें पैसे भरने होते हैं। लाइसेंस, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो लाइसेंस को रिन्यू करना होता है उसको आपने, और फिर सर्टन उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। सो ये एक ओवरऑल है सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोग जो मिडल ईस्टर्न गल्फ़ कंट्रीज से ये पूछते हैं कि जनाब यूरोप में किस तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो पहली बात तो उसमें आप ये जान लें कि पहले तो आपने टूरिस्ट वीज़ा वहाँ का लेना ही है। टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा में एक फ़र्क रहता है। विज़िट वीज़ा नॉर्मली इसलिए उसके टर्म यूज़ की जाती है कि आपका कोई वहाँ पर है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, वो आपको इन्विटेशन भी भेज सकता है, तो बेटर हो जाता है। बट अगर कोई नहीं है तो फिर वो टूरिस्ट वीज़ा कहलाएगा, फिर वो विज़िट वीज़ा नहीं कहलाएगा। और वो जो भी उसमें आपको जो वीज़ा है, जो शेंजन वीज़ा है, जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अभी लेटली क्रोएशिया भी इसमें शेंजन में शामिल हो गया है। सो ये 28-29 इसके लगभग की तादाद बन गई है अब टोटल। सो अब शेंजन, यूरोपीय यूनियन और यूरोप, ये तीन आप सर्कल समझ लीजिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें ये तीनों की जो डिफ़ाइन मैं करूंगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ किस किस इसमें आते हैं कैटेगरी में, ताकि और समझने में आसानी हो जाएगी। सो जो यूरोप, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ से लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये आसानी रहती है कि वो चूँकि ऑलरेडी एक बेटर कंट्री में होते हैं, ऑलरेडी उनकी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर होती है, उनकी सैलरीज़ अकाउंट में होती हैं, उनके पे स्टब्स, जॉब लेटर, उनकी बैंक स्टेटमेंट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होती हैं, अनलाइक साउथ एशियन कंट्रीज़। सो वो क्वालिफाई कर जाते हैं शेंजन वीज़े के लिए, बिकॉज़ उनका ऑलरेडी एक वहाँ का स्टेटस होता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी जो पेपर वर्क है वो करके अपना वीज़ा, वो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब शेंजन वीज़ा आप अप्लाई कर लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, सो उसके बाद आप किसी भी कंट्री में लैंड होते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। उसमें ये नहीं है कि आपने उसी कंट्री में जाना है जिस एम्बेसी से आपने वीज़ा लिया। लेट्स से अगर आपने स्पेन से वीज़ा लिया है, स्पेन की एम्बेसी से, तो इट डजंट बाउंड यू कि आपने स्पेन के ही किसी सिटी में उतरना है, लैंड करना है।
आप डायरेक्ट लिस्बन भी आ सकते हैं। अगर आपने जर्मनी का वीज़ा लिया है तो ज़रूरी नहीं कि आप फ्रैंकफर्ट ही जाएंगे, म्यूनिख ही जाएंगे, बॉन ही जाएंगे। आप डायरेक्ट पुर्तगाल में लैंड कर सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। सो ये मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप शेंजन वीज़ा लेने के बाद ही पुर्तगाल आते हैं। अब आपकी फ़ैमिली सिचुएशन, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके बच्चे जो है वो 12 ईयर प्लस है, फिर आप बच्चे को एडमिशन कराते हैं स्कूल में। उसकी प्रीरेक्विजिट्स कुछ हैं। ज़ाहिर है कि आपने उससे पहले अपने घर वहाँ लेना है किराए पर। घर लेंगे तो एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा उस घर का। फिर आप उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जाके करीबी जुनता ऑफिस से जुनता अपना बनवा लेंगे। जुनता उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो कि वहाँ का लोकल ऑफिस आपको बना के देता है, सरकारी ऑफिस होता है कि जनाब आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। वो आप जेन्युइन एक काम हो रहा है, आप ये करते हैं। उससे कबल आप अपने निस अप्लाई कर देते हैं। ये स्मूथ प्रोसेस रहता है। इसमें कोई फ़ाइल लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें टीआरसी लेने के लिए या रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। अगर बच्चा 12 ईयर प्लस है आपका, आप वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जैसा आपने कर लिए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जुनता निस आप प्रोसेस कर लेते हैं। बच्चे को आप जाकर स्कूल में दाखिल कराते हैं। दाखिल होने के बाद जो भी उसके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि स्कूल लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आप देख सकते हैं 12 ईयर प्लस बच्चे अगर है तो आप थंबनेल से आप देख लें मेरी वीडियो, तो उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो फिर ये लेंथी हो जाएगी वीडियो। ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसमें अब आप देखिए कोई फ़ाइल लॉकिंग नहीं हो रही, कोई आप सेफ से कॉन्टैक्ट पहले नहीं कर रहे, आप बाद में करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि आपके पास स्कूल का डिक्लेरेशन होगा बच्चे का। जब से कुछ दिन स्कूल गया है आपके पास डिक्लेरेशन आता है, फिर आप कॉल करते हैं। आजकल तो उसकी अपॉइंटमेंट्स भी ओपन है सेफ में, अगर आप कॉल करते हैं 92 के अतबार से। अभी एक साहब ने रिसेंटली मुझे कांटेक्ट किया था कतर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब इस तरह की सूरत हाल है। और एक साहब ने मुझे ये अपना सदरन जो पुर्तगाल का एरिया है वहाँ से भी कॉल किया था, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वो 1.5 साल से वहाँ रह रहे हैं। आप इमेजिन करें इन्फॉर्मेशन की, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि देयर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट इट डजेंट मीन कि वो सही मैट्रिक्स में है, सही पैराई में है, सही डायमेंशन में है। बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन है। अब आप जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रही होती, इवन दो वो आपके बहुत ही करीब क्यों ना हो। अब जो साहब को मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पुर्तगाल से मुझे कॉल करके बताया 1.5 साल से वहाँ हैं। उससे पहले वो मिडल ईस्ट में थे, 14 साल मिडल ईस्ट में थे, 1.5 साल से अभी पुर्तगाल में हैं। उन्होंने अपना नॉर्मली जो प्रोसेस होता है वो किया हुआ है। उनका एक बच्ची उनकी 12 प्लस है। अब उनको नहीं पता था कि जी 92 में वो अगर करते तो उनकी फैमिली को टीआरसी मिल जाता, जल्दी मिल जाता। लेकिन जब मेरी वीडियो से उनको पता चला, जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई है, उन्होंने मुझे इस पे इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट किया और मैंने उनको ये बताया, मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि आप चूँकि आप वैसे ही करीब हैं, टीआरसी तो आपको वैसे ही इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जी बच्ची के थ्रू आपको ये मिल जाए, तो फिर आप वो भी करके तो अप्लाई कर दें। अब उनके पीसीसी इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, जो चूँकि वो ओरिजिनली इंडिया से हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बच्चे का आप अप्लाई उसकी वो कॉल करके सबसे आप ले लें अपॉइंटमेंट आर्टिकल 92 में बच्ची के लिए। लेकिन आप अपने लिए मत उसको साथ में करें, क्योंकि अभी आप पीसीसी आपके नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यार वो 122 में आप भी अपॉइंटमेंट लें। ये मैंने एडवाइस किया था पहले, आप 122 में साथ में आप भी अपॉइंटमेंट ले लें, आप और आपकी वाइफ। बट हो क्या रहा है कि वो पीसीसी उनके पास अवेलेबल नहीं है, और ये काम जो फ़ौरन वो कर सकते हैं बच्चे के लिए अपने। तो मैंने कहा भाई आप पहले अपना ये बच्ची वाला जो टीआरसी वो तो अप्लाई कर लें, आपके तो वैसे भी आ ही रहे हैं, और मीनवाइल आप पीसीसी के लिए जो है पेशरफ्त करें। मकसद कहने का ये था कि आप देखें कि इन्फॉर्मेशन होती है, बट वो राइट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती, जिसकी वजह से अब देखें 1.5 साल से वो पुर्तगाल में है, लेकिन वो ये कर सकते थे बहुत पहले उनका टीआरसी आ जाता है। जब टीआरसी आ जाता है उस वक्त से आपका सिटीज़नशिप के लिए टाइम काउंट होता है। तो उनका 1.5 साल उसमें, या चलें साल लगा लें, कम से कम उससे पहले वो क्वालिफाई कर जाते। लेकिन दैट्स ओके, अभी भी वो चूँकि ट्रैक पर तो हैं। राइट इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट रहती है। अब अगर आप
मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, शेंजन वीज़ा तो जैसे मैंने शुरू में बताया वीडियो कि आपने लेकर आ रहे हैं, आपने वहाँ आके अपने 89 और 88 आर्टिकल हैं, वो 2 पे मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। वो आप उसके थ्रू अपना जॉब करते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो है ना, जो मैंने देखा और मैंने ये देखा कि यार ये लैक यहाँ पे हो रही है बात, कोई लोग ये सही से बता नहीं पा रहे हैं कि आपने अगर 89 में, क्योंकि लोगों के जहनों में, व्यूअर के जहन में ये सवाल रहता है, जैसे आप हैं, आप में से बेशतर के जहन में शायद ये सवाल आए कि भाई ठीक है, एक तो फैमिली के साथ जाना एक चैलेंज होगा, अकेले जाना एक चैलेंज होगा कि यार अकेले गए, अब फैमिली को कैसे बुलाएंगे, पूरी आपको सर्टन इनकम जो उसके थ्रेशोल्ड्स हैं वो आपको मीट करने हैं, तो क्या करें। लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने कहा मिडिल ईस्ट का जिक्र मैंने किया, अगर वहाँ से जा रहे हैं, थोड़े बहुत उनके पास ऐसा सरमाया है कि वो 3-4 माह 5 माह जॉब ना भी हो तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। सो जैसे कि रेंट वगैरह, जो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट तो ज़ाहिर है कि थोड़े हैं महंगे लेंगे रिलेटिवली, दूसरे यूरोप से कम है। जैसे आपको 800 यूरो के अराउंड में, थोड़ा सा नॉर्दर्न जैसे कि मैंने लीरिया और उसके आसपास का बताया, वहाँ पे मिल जाएगा। और जो मेरे दोस्त वहाँ बहुत अच्छे हैं, मैं ज़िक्र अक्सर करता रहता हूँ, उन्होंने ही बताया कि यार ये 800 में यूरो के लगभग में हो सकता है। जैसे एक छोटी फैमिली है, 2 बेडरूम या 2 बेडरूम के अराउंड जैसे इतना मिल जाए अपार्टमेंट, और उसके साथ साथ वो ज़्यादा मोर जैसे बेटर प्लेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस और बच्चों को रेज़ करने के पर्पसेस से। लिस्बन मोर ऑफ अ काइंड ऑफ डाउनटाउन जो है वो तो एक कमर्शियल प्लेस है, कमर्शियल हब समझ लीजिए, लेकिन उसमें भी ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं कि लिस्बन में भी आप थोड़े कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, वहाँ पे कुछ फ्लैट आप वगैरह देख सकते हैं, वो ले सकते हैं। सो वो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे अगर कुछ सरमाया है कि आप सर्वाइव वहाँ पे कर सकते हैं, तो आप फैमिली के साथ जाते हैं तो उसमें आसानी रहती है। एक्चुअली आसानी क्या रहती है कि आप अगर 89 में अपने लिए आप फाइल लॉक करते हैं और 89 में आप अपनी कोई स्टोर बना लेते हैं, तो आप अपनी वाइफ को कॉन्टैक्ट दे सकते हैं आर्टिकल 88 में, और 88 में आप कॉन्टैक्ट देकर फाइल लॉक कर सकते हैं, और ये सिर्फ अकाउंटेंट के थ्रू हो जाएगा। इसमें कोई लॉयर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा सच नहीं है। शुरू की इब्तदा में आप अपने निस वगैरह हैं वो अकाउंटेंट से भी बात कर सकते हैं। बाकी आप अगर लिस्बन उतर रहे हैं तो मैंने अक्सर मैं लॉयर का जिक्र करता हूँ, वहाँ पर डाउनटाउन में एक लॉयर है, मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी डिस्क्रिप्शन डाली भी है, लॉयर हैं, खातून लॉयर हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं चूँकि अपने एक्सपीरियंस की बात आपको बता दूँ तो मैंने ख़ुद जो निफ हासिल किया था वो मैंने रिप्रेजेंटेटिव लॉयर को बनाया था, लॉयर के थ्रू, बिकॉज आई इनकरेज जेन्युइन वेज़, आई इनकरेज ऑल द लीगल वेज़, और यही मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो असाइलम वाली कहानियाँ लोग बताते हैं और इनकरेज करते हैं, लोगों को ख्वाब दिखाते हैं। अभी देखें कश्ती डूब गई थी यूरोप में, यूरोप के 3-4 मुल्क साथ लगते हैं, थोड़ा फासला था और कश्ती डूब गई। उसमें कितने लार्ज नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी बेचारे, उसमें कितने लार्ज नंबर्स ऑफ ह्यूमंस बेचारे उसमें आप समझें कि उनका ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो लोग इन्हीं चीज़ों से इनकरेज होके, असाइलम की कहानियों से इनकरेज होके, रेफ्यूजी बनने की कहानियों से इनकरेज होके, डंकी लगाने की कहानियों से इनकरेज होके, अपनी जान को जो है वो परवाह ना किए बग़ैर सुसाइडल अटैम्प्ट्स करते हैं। ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स हैं, इलीगल वेज़ इख्तियार करना इमिग्रेशन के लिए, दिस इज़ नथिंग बट नियर टू सुसाइड। ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स हैं, और सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो हैं वो हराम हैं। So I can never, encourage those stories of asylum or of refugees, of this and that, unless that is a genuine case. Genuine case है तो वो तो भाई ज़ाहिर है वो एक अलग कहानी होती है, बट स्टिल genuine है भी तो इलीगल वेज़ उसके लिए रास्ता इलीगल नहीं इख्तियार करना चाहिए। रास्ते जो हैं वो आप, चूँकि असाइलम लेना या असाइलम सीख करना या रेफ्यूज सीख करना, वो इट्सेल्फ एक लीगल अटैम्प्ट है, इट्सेल्फ एक लीगल है, मगर उसके लिए डंकी लगाना, इलीगल रास्ते इख्तियार करना, पहाड़ों के, रेगिस्तानों के, समंदरों के, दरियाओं के, नदी नालों के सफ़र करना, इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करना, दैट इज़ इलीगल। वो आप नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इसको इनकरेज करते हैं
बहुत हीरो बनते हैं इस बात को लेकर। मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो ये है सूरत हाल। जो मिडिल ईस्टर्न गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं वो ये वाला रास्ते इख्तियार करके उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा और इस रिक्वेस्ट के साथ कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन कलेक्टिवली ग्रो द चैनल टुगेदर। सो टेक केयर। एक और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।